क्लास इंग्लिश। तो देखो अब समय है इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करने का। द समर ऑफ वाइट हॉर्स, सफेद घोड़े की कहानी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ी। दो लड़के थे जिसमें से एक का नाम था मुराद और एक का नाम था आरम। मुराद ने घोड़ा चोरी करा था किसी ऐसे व्यक्ति का जो गरीब किसान था। तो एंड में इन्होंने वो घोड़ा वहीं पर रख दिया जहां से मुराद ने चुराया था। क्वेश्चन ये है क्यों रख दिया? क्योंकि तुम भी जानते हो दोनों ने फैसला करा था कि हम इस घोड़े को तभी वापस करेंगे जब तक कि हमें घुड़सवारी अच्छे से ना आ जाए, जब तक कि हमें हॉर्स राइडिंग माहिर ना हो जाए। लेकिन उन्हें मजबूरी में ये घोड़ा उस समय से पहले ही रखना पड़ा। आरम ने बोला था ना कि कम से कम 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास रखियो मुराद, लेकिन अब इन्हें मजबूरी में ये घोड़ा अभी के अभी क्या करना पड़ा? वापस। क्यों? तुम्हें मालूम है फार्मर को इनके बारे में पता चल गया था कि इनके पास एक सफेद घोड़ा है, जॉन बायरो। याद है ना, कहानी में हमने पढ़ा था। अचानक से किसान की मुलाकात एक दिन किससे हो जाती है? मुराद से, और उसके पास वो सफेद घोड़ा देख लिया जाता है। तो जॉन बायरो को शक होता है कि कहीं ये वही घोड़ा तो नहीं है जो मेरा चोरी हुआ था, लेकिन बाद में उसको यकीन हो जाता है कि नहीं, ये मेरा घोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये बड़े ईमानदार परिवार से संबंध रखते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। तब मुराद को एहसास हुआ इस बात का कि यार इस किसान को हमारे परिवार पर कितना विश्वास है, समाज में हमारे परिवार की कितनी इज्जत की जाती है, हम समाज में किस तरह से ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो मुराद को और आरम को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया, उसे फील हो गया कि आखिर इनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको बर्बाद ना होने के लिए, मतलब वो बर्बाद ना होए, इसलिए उस घोड़े को ये वापस रिप्लेस करके आ गए, रख कर आ गए। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी पर क्वेश्चन है कि उन्होंने वो घोड़ा वापस क्यों कर दिया था। देखो, why did the two boys ultimately return the horse all of a sudden? जो दो लड़के थे आखिरकार उन्होंने घोड़ा क्यों वापस कर दिया अचानक से? Although they had planned to keep at least for 6 months, जबकि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, हालांकि उन्होंने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि वो उस घोड़े को कम से कम कितने महीने के लिए रखेंगे? 6 महीने के लिए। मतलब उन दोनों ने योजना बनाई थी यार, जब तक हम इस घोड़े को अच्छे से हॉर्स राइडिंग करना ना सीख जाएं तब तक ये घोड़ा हम वापस नहीं देने वाले, और कम से कम इस घोड़े को 6 महीने के लिए अपने पास रखेंगे। लेकिन फिर क्यों उन्होंने अचानक से वो घोड़ा रिप्लेस कर दिया? तो तुम्हें मालूम है अगर किसान अचानक से उनसे नहीं मिलता, उन दोनों लड़कों से, तो शायद ये घोड़ा वापस रखने की जरूरत को महसूस करते ही नहीं, है ना। इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती घोड़ा वापस करने की, ये यूज करते रहते। लेकिन अचानक से किसान ने देख लिया था, क्या करे, इसलिए इन्हें वापस करना पड़ा। Although the two boys had planned to keep the horse for at least 6 months, हालांकि दो लड़कों ने योजना बनाई थी उस घोड़े को अपने पास रखने के लिए कम से कम 6 महीने तक। They returned it all of a sudden, और फिर अचानक से उन्होंने उसे वापस कर दिया। The morning after they accidentally met the farmer John Bairo, जब अचानक से दुर्घटनावश उनकी मुलाकात हो जाती है उस किसान से। फ्रॉम होम मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, जिसका घोड़ा मुराद ने चुराया था। तो मैं मालूम है अचानक से वो किसान इनको देख लेता है उस घोड़े के साथ, तो मुराद जो है डर जाता है, और आरम भी, कि कहीं ये बंदा हमारे घर पे ना बता दे इस घटना के बारे में। द फादर एग्जामिन्ड द हॉर्स, जो किसान था वो जांच करता है घोड़े की, एंड टोल्ड देम, और बताता है, दैट ही कुड स्वेयर दैट द हॉर्स वाज हिज सेम हॉर्स। वो इस बात का दावा करता है, किसान जो है इस बात का दावा करता है कि ये बिल्कुल वही घोड़ा है जो मेरा था। was his same horse which had been stolen from him many weeks before, जो कई हफ्तों पहले खो गया था। If he did not know about their parents, मतलब जब तक वो उनके माता पिता के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यार ये तो आरम और मुराद है,
और इनका परिवार तो फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जब उसकी नजर उन दो लड़कों पे नहीं पड़ी तो उसने ये दावा करा ये घोड़ा बिल्कुल वही है जो मेरा चोरी हुआ था। लेकिन जब उसने आरम और मुराद को देखा और उनके परिवार के बारे में पूछा तब उसे एहसास हुआ नहीं यार ये दो लड़के ऐसा नहीं कर सकते। He added that the fame of their family, उसने उनके नाम के बारे में बताया, मतलब उनके परिवार का जो नाम है मार्केट में, जो इज्जत है उनकी समाज में, जो उनका दायित्व है, ठीक है, फॉर ऑनेस्टी, कि उनका जो फेम है, उनका जो नाम है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वॉज वेरी वेल नोन टू हिम। वेल नोन का मतलब होता है फेमस, ठीक है। एंड देयरफॉर ही लाइक टू से, और फिर उसने ये कहना पसंद करा दैट द हॉर्स कुड बी द ट्विन ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स, कि ये घोड़ा जरूर उस मेरे चुराए गए घोड़े का डुप्लीकेट है ना, ये वो नहीं हो सकता, ये जरूर डुप्लीकेट रहा होगा। What John Byro told them served as an eye opener for the two boys, especially मुराद। ये जो बात बोली ना जॉन बायरो ने, ये बात बिल्कुल आई ओपनर साबित हुई। आई ओपनर का मतलब होता है आंखें खोल देने वाली बात। कई बार क्या होता है किसी को सच्चाई बताकर उसकी आंखें खोली जा सकती है। तो जॉन बायरो ने इनके परिवार की तारीफ करी, इन दोनों लड़कों के परिवार की, कि नहीं यार ये घोड़ा वो नहीं हो सकता, आप तो बहुत ईमानदार परिवार के लड़के हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुराद की ये बात सुनकर आंखें खुल गई कि बताओ इस बंदे को हमारे परिवार पर, हम पर कितना यकीन है और हमारे परिवार की कितनी इज्जत है। तो ये बात जो थी ये आई ओपनर थी उन दो लड़कों के लिए, स्पेशली मुराद के लिए, क्योंकि चुराया था मुराद नहीं था। एंड दे बिकेम कॉन्शियस, और अब वो कॉन्शियस हो गए, मतलब अब उनके अंदर उत्तेजना आ गई, अब वो तुरंत रिस्पोंड करेंगे। हाउ प्रीशियस एंड स्ट्रॉन्ग देयर फैमिली फेम फॉर ऑनेस्टी, तब उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि उनका जो फेम है, उनके परिवार का जो नाम है ईमानदारी के लिए, वो कितना प्रीशियस है, कीमती है, और कितना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मतलब लोग उस नाम पर कितना भरोसा करते हैं। And therefore they did not want to tarnish that name, और उन्होंने फैसला करा कि अब वो इस नाम को बर्बाद नहीं होने देंगे। टर्निश का मतलब होता है बर्बाद या फीका कर देना, खत्म कर देना, या फिर धब्बा लगा देना। एंड प्रेस्टीज, और उस प्रतिष्ठा को, उस इज्जत को। एंड इमीडिएटली रिटर्न द हॉर्स, और उन्होंने तुरंत इस घोड़े को वापस कर दिया, मतलब वहीं पर रखा है जहां से मुराद ने उस घोड़े को चुराया था। तो यही वो वजह थी। कई बार क्या होता है हमें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। हम जिस परिवार से संबंध रखते हैं, जो परिवार हमें खाने को देता है, जो हमारे लिए मेहनत करता है, हमें उसके नाम को भी डुबोना नहीं चाहिए।